सही बोले गाइस, देखिए क्या बोला गाइस, ध्यान सुनिए सर। यू आर नॉट अपीयरिंग, यू आर नॉट अपीयरिंग, लिसन गाइस। देखिए तो मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ, योगेश भाई, रविंद्र भाई, लिसन टू मी ऑल द पीपल। देखिए जीवन में मेहनत के सपने बहुत बड़े देखिए, बहुत बड़े सपने देखिए। सबको नहीं बताना अपने सपनों के बारे में, अपने उद्देश्य के बारे में जीवन का। अपने उद्देश्य को, अपने जो सपने हैं आपके चुका सपने, उसको अपने मन में ही रखिए, ठीक है। और किसी को बताना, क्योंकि जब आप किसी को अपने सपनों के बारे में बताते हैं तो बहुत सारे लोग ये चाहते हैं अपनी नेगेटिव उनकी फीलिंग्स आपके, क्योंकि जो नेगेटिव फीलिंग्स रहती है लोगों की आपके प्रति, वो कहीं ना कहीं आपका पैर पीछे खींचते हैं या फिर आपको डिगाने की कोशिश करती हो। कई बार जब हमारा आत्मविश्वास बहुत हाई नहीं होता है तो हम लोगों की फीलिंग्स के माध्यम से हमारा जो ध्येय है वो कहीं नहीं डगमगा जाता है कि नहीं। तो अपन को कोशिश करना है कि अपन को जब तक अपन सफल ना हो जाए अपने उद्देश्य की प्राप्ति में, तब तक अपने उद्देश्य के बारे में, अपने सपनों के बारे में किसी को नहीं बताना। अब किसी को बताना तो जरूरी, क्योंकि आप कई बार ऐसा होता है कि हम किसी खास व्यक्ति को अपने सपने के बारे में बताते हैं या फिर अपने उद्देश्यों के बारे में बताते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट करता है या फिर कहाँ कमी रह रही है हमारे साथ में, हमारे सपनों को प्राप्त करने में, वो हमको इंडिकेट करते हैं, डायरेक्शन देता है। हाँ कि भाई आपको ये करना चाहिए, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ये आपका रॉन्ग पाथ पे जा रहे हैं ना। कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होना भी चाहिए, लेकिन वो आपको जज करना है कि कौन सा व्यक्ति सही है मेरे लिए, या फिर जिससे मैं डिस्कस करूंगा या करूंगी तो वो मुझे सही रास्ता दिखाएगा, या फिर कहीं मैं गलत डायरेक्शन तो नहीं मैंने चूज कर लिया है अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, है ना। वो डिपेंड करता है, क्योंकि सबसे बेहतर आपके अपने दोस्त हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आपको इच्छा होती है कि भाई कोई ऐसा मेरा साथी हो जिससे मैं डिस्कस करूं अपने फ्यूचर के बारे में, अपने सपने के बारे में, अपने उद्देश्य के बारे में, तो हमको पता होना चाहिए। लेकिन आईक्यू अपन को ईश्वर ने दिया है ना, तो हमको यूज करने आईक्यू को, और हमको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा मजाक उड़ाने वाला है, या फिर कौन हमारे लिए इल फीलिंग्स रखता है, मतलब बुरी भावनाएं रखता है हमारे लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब हमें सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। देखिए आपके सपने बहुत बड़े, मैं आपको बता रहा था गाइस, आपके सपने बहुत बड़े होने चाहिए ना, बहुत बड़े सपने देखिए, लेकिन सबको नहीं बताना है, और उसको प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कदम रखने पड़ते हैं। वर्तमान में जीवित रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वर्तमान में जीवित रहने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बड़ा पॉसिबल है कि हमारे पास पैसे की कमी हो, वर्तमान में ये बहुत पॉसिबल है कि हमारे पास पैसे की कमी हो, बड़ी सामान्य बात है, सबके पास रहती है पैसे की कमी, धन दौलत कमी सभी के पास रहती है। राजा महाराजा भी रहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, उनको भी अपने स्तर पे उनको पैसे की कमी रहती है। आप अपने स्तर पे पैसे की कमी को फील करते हो, मैं अपने स्तर पे पैसे की कमी को फील करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि हर चीज डिपेंड करता है स्तर के ऊपर, है ना, स्टैंडर्ड के ऊपर। स्टैंडर्ड क्या है, लेकिन अपनी योग्यता बढ़ाते रहिए, डिग्री डिप्लोमा बढ़ाते रहिए, है ना, पढ़ाई करते रहिए, ज्ञान अर्जित करते रहिए। आपका जो ये ज्ञान है, आपका जो डिग्री डिप्लोमा है, ये आपको आगे जाकर बहुत शानदार जगह लेकर के जाएंगे। कई बार क्या होता है आपको बताऊं कैसे परिस्थितियां चेंज होती है। कई बार ऐसा होता है गाइस, आपने देखा होगा कि जो पढ़े लिखे रहते हैं, कई बार अपने एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुछ ऐसी लड़कियां रहती हैं, कुछ ऐसे लड़के रहते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं। ये लड़कियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ससुराल लड़की जाती है ना। तो जब आप कुछ लड़कियां ऐसी जो बहुत पढ़ी लिखी रहती हैं, तो कई बार ऐसे लड़के आ जाते हैं शादी ब्याह के लिए, जो बोलते हैं तो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, बस हमें पैसा नहीं चाहिए। जो कैसे टर्न द टेबल ऐसे होता है, पासा ऐसे पलटता है। ये गरीब परिवार की लड़की एकदम शानदार जगह पहुंच जाती है, बहुत बड़े घर में, बहुत पैसे, जहाँ पे उसने इतनी कमियां, इतनी पॉजिटिव, इतनी लैकिंग्स उसने फील की है, लेकिन वहाँ जाकर के वो कितनी शानदार जगह पहुँच जाती है। कहने का मतलब ये है, अब कई बार लड़कों की बात करें, लड़के बहुत योग्य, बहुत पढ़ाई लिखाई करी है, तो कई बार कोई ऐसा एग्जाम आया तो एग्जाम को उसने क्लियर किया, एग्जाम को क्रैक किया और शानदार जॉब पे लग गया। मेरे बहुत सारे परिचित के फ्रेंड्स हैं जो बहुत गरीब परिवार से थे, लेकिन पढ़ाई करते रहे, ज्ञान अर्जन करते रहे। शुरुआत में मीडियम क्लास के थे वो, मतलब नॉलेज में और पढ़ाई लिखाई में, लेकिन मेहनत करते करते in the passage of time what happened that they got a very good job, and through that job they changed their lifestyle, they changed their family background also। कहने का मतलब ये है उस मेहनत के बलबूते पर उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को बदला, अपने परिवार के स्टैंडर्ड को बदला, उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। क्योंकि एक बार जॉब लगने देरी है आपकी बस, और सफलता होता है, सफलता के लिए एक बार आपको सफलता चाहिए। आपको 100 बार असफल हो रहे हैं, होने दीजिए। आपको सफल होने के लिए और बहुत आगे जाने के लिए एक बार सफल होना है। एक बार जब फेमस हो बोलते ना, पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, बागेश्वर नाम, एक बार फेमस होना है तो दुनिया जान जाती है। 4 साल 5 साल पहले, 4 साल पहले अभी कोई नहीं जानता था उनको, पता लोकल के, हम लोग के बहुत क्लोज वाले हैं ना वो, हम बहुत, मेरे तो फ्रेंड के सबके रिश्तेदार हैं, हुआ लड़के हैं, तो हम लोग क्षेत्र के ही हुआ, मैं घर से 50 किलोमीटर दूर उनका घर है, गाँव ही है। तो टाइम पे 3 साल पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन बोलते हैं कोई लाइफ में आ गए ना तो सब जानने लगते हैं आपको। तो कहने का मतलब वही, असफल होते हैं, होते रहिए, कितनी बारी आपको मेहनत करना, प्रयास करना नहीं छोड़ना है। आप प्रयास करना नहीं
कितनी असफलताएं हैं, ज्ञान अर्जन करते रहिए। आपको दुनिया में छाने के लिए, आप चाहते हैं दुनिया मुझको दुनिया जाने, आपको एक बार सफल होना है बस। एक बार आप लाइन में आ गए ना, फिर आप एक बार जब आगे निकल गए इंसान तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता है, सच्चाई है। तो मेहनत करिए गाइस, मैं आपकी मेहनत आपको कभी असफल नहीं, आपको कभी निराश नहीं करेगी। तो देर सवेर आपको आपके सारे सपने पूरे करेगी। मेहनत करते रहिए। आपकी वर्तमान स्थिति क्या है मैटर नहीं करती है, मैटर ये करता है कि आप भविष्य को अपने सुखद बनाने के लिए वर्तमान में क्या कर रहे हैं। वर्तमान में मेहनत करिए, अपने भविष्य को सुखद बनाने के लिए वर्तमान में मेहनत करनी पड़ती है। वर्तमान में मेहनत करिए, सबसे बड़ी मेहनत है आपकी पढ़ाई के ऊपर। आप बोले हम तो धंधा पानी बहुत मेहनत, धंधा पानी मेहनत करोगे आप होटल लगा रहे हो, दुकानदारी करो, 1000 की जगह आप 2000 रुपये कमाने लगोगे दिन का, क्या होगा उसमें? कुछ नहीं होगा। लेकिन ज्ञान अर्जन करोगे, ज्ञान के माध्यम से जो आप दुनिया में छाओगे ना, उसकी बात ही अलग है भाई। यार दुनिया जानेगी आपको, है ना, दुनिया आपको जानेगी, दुनिया में आप राज करेंगे। ये सुनो गाइस, तो कहने का मतलब ये है कि मेहनत करिए। सबसे बड़ी मेहनत है पढ़ाई के ऊपर। आपकी कॉपी किताबों को अपना दोस्त बनाइए, इससे बड़ा दोस्त कोई नहीं होता है। अपनी कॉपी किताब से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता है। कई बार ऐसे मेरे जो वीडियो देख रहे हैं गाइस, जो देख रहे हैं स्टूडेंट या फिर जो भी देख रहे हैं गाइस, कई बार आप लोग प्यार मोहब्बत के चक्कर पड़ जाते हैं। मेरा प्यार, मेरी बाबू, मेरे सोना, मेरा ये और मेरा वो, सब फालतू बात है, सबके टाइम पास है, कुछ नहीं होता है सब चीज़ें। केवल एंजॉय करिए, क्योंकि फीलिंग अभी को हम जब भोजन करते हैं ना तो हर प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं। तो ये प्यार मोहब्बत वाले के हार्मोन्स रहते हैं। यदि आपका स्वस्थ शरीर है तो अपोजिट सेक्स के लिए आपका अट्रैक्शन स्वाभाविक बात है। तो एंजॉय करिए बस। आपको पकड़ के नहीं बैठना किसी को, अरे यार मेरा तो बाबू है, मेरे तो सोना है और मैं तो उससे शादी करूंगा, मैं तो उसके साथ जीवन बिताऊंगा। मूर्ख है ऐसे लोग। ऐसे लोग उससे बड़ा मूर्ख नहीं है जो अपने जीवन को, प्यार मोहब्बत को अपना जीवन बनाए। वो क्या साइड का है, चलता रहता साइड में। एक साथ कई सारे लोगों से प्यार मोहब्बत करो एक साथ, समझे? कौन कैमरा बनाओ, कहने वाला सच्चा प्यार नहीं, सच्चा प्यार तो कॉपी किताब से करना है। अब जब भोजन करते हैं तो कोशिश करिए प्यार मोहब्बत के चक्कर पड़िए नहीं, कोशिश करना पड़ता जब तक आपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं करे तब तक सब चक्कर पढ़ना नहीं, क्योंकि ये सब चीजें फालतू चीजें, कुछ नहीं होता ये, समझे? सबसे बड़ी चीज आपकी कॉपी किताब है, बुक्स, आपका नॉलेज, आपका फैमिली, आपके माता पिता, इनसे बड़ी कोई चीज नहीं है, समझे? तो कहने का मतलब कि मैं जो शब्द बोल रहा हूँ बड़े महत्वपूर्ण है। मेरी वीडियो अभी इसको अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, आप देखिएगा घर जाकर के, है ना? और बार बार देखिएगा, ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको बहुत मोटिवेट करेगा। कई बार आप क्या दिग्भ्रमित होने लगते हैं, बड़ी सामान्य बात है। तो इन वीडियोस को देखिएगा तो ये आपको सही दिशा में वार्ता लेकर के आएंगे। जब कोई वाहन चलाते ना, स्कूटर, कुछ हम 2 व्हीलर चलाएं, 4 व्हीलर चलाएं, कुछ भी चलाएं, चलाते नहीं चलाते हैं तो कई बार हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है, कई बार हम लड़खड़ा जाते हैं। ये चलते जैसे पैदल चलते कई बार हम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन फिर क्योंकि हम इसे एक्सपर्ट हो गए हैं तो अपने आप को संभाल लेते हैं। The same thing happens in life also. You have to make yourself in such a way perfect that suppose if you feel only condition in your life, then you should be prepared enough to make your condition proper, right ना? Means कई भी जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम लड़खड़ा जाते हैं, तो आपको अपने आप को इतना परफेक्ट बनाने की कोशिश करना है कि कई बार जब लड़खड़ाते हैं तो अपने आप को संभाल लाना चाहिए। आपको लड़खड़ाना स्वाभाविक बात, किसी भी फील्ड में, जीवन की बात करें, नौकरी चाकरी की बात, धंधा पानी की बात करें, अपने पर्सनल लाइफ की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, ठीक है, फैमिली लाइफ की बात करें, तो लड़खड़ाना बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन अपने आपको संभालना आना चाहिए, है कि नहीं? संभालिए। और सबसे बड़ी दोस्ती, कई बार बोलता हूँ, फिर सुनिए, आपकी सबसे बड़े दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत वो कॉपी किताब से बड़े कोई दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत नहीं हो सकती। सबसे बड़ी आपकी जो दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत है वो कॉपी किताब की बुक्स हैं, आपके माता पिता, इससे बड़ा कोई दोस्ती यारी नहीं है। अपने ऊपर फोकस करिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, आप केवल स्वार्थी हो जाइए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, मदद सबकी करनी है, लेकिन आपको अनावश्यक अपना टाइम बर्बाद करके मदद नहीं करनी किसी की, ठीक है? मदद सभी ही करना चाहिए आपको, लेकिन स्वार्थी बन जाइए ना, कोई दोस्ती आपको जब तक आप सफल नहीं होते हैं। सफल क्या? एक उद्देश्य प्राप्त करना है आपको, आपका उद्देश्य होना चाहिए जीवन का, उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करिए। एकदम स्वार्थी, मैं कई बार बोलता हूँ, एक बार सेल्फिश हो जाइए, एकदम स्वार्थी हो जाइए, जब तक कि 1 साल 2 साल 3 साल के लिए किसी से कोई दोस्ती नहीं। जब आप सफल हो जाएंगे तब फिर आप दोस्ती करिएगा सबसे, तब फिर अपनी मदद करिएगा, सबकी दोस्ती करिएगा, ठीक है? आप सबकी मदद कर रहे हो, असफल हो गए आगे जाकर के तो कोई आपको पूछेगा नहीं, वो आप स्वार्थी हैं, एकदम स्वार्थी हैं, लेकिन आगे जाकर के आपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया, या फिर अपने उद्देश्य में आप सफल हो गए प्राप्ति में, तो दुनिया आपकी तारीफ करेगी। ये सुनो, तब फिर आप जब आप कुछ प्राप्त कर लेंगे, कुछ एक ओहदे को प्राप्त कर लेंगे, तो आप आगे जाकर फिर जब आप मदद करेंगे लोगों की, तो लोग आपकी कितनी तारीफ करेंगे, कितने देखो कितना बढ़िया इंसान है, कितना
सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, कितनी बड़ी पोस्ट में है या फिर गवर्नमेंट जॉब में है या फिर पैसा कमा लिया, उसके बाद भी कितनी मदद करता है लोगों की, कितने अच्छे से बोलता है। और आप यदि वर्तमान में आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ लोगों की मदद भी कर रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप शादी ब्याह छठी कार्यक्रम ये और वो और सबकी मदद भी कर रहे हैं, अपना टाइम वहाँ खर्च कर रहे हो और आगे जाके आप प्राप्त नहीं कर पाए कुछ उद्देश्य, तो दुनिया केवल मजाक उड़ाएगी आपका, या फिर आपको सम्मान नहीं देगी, या फिर आपके जो सगे रिश्तेदार हैं वो भी आपको अवॉइड करेंगे और आप 3 साल 4 साल के लिए आप एकदम स्वार्थी बन जाइए, कुछ ना कोई रिश्तेदार से मतलब कुछ नहीं, आपको केवल पढ़ाई मतलब पढ़ाई। और आगे जाकर के जब 3 साल 4 साल बाद जब आपकी जॉब लग जाएगी या फिर आपको अच्छा उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे, तो आगे जाकर जब अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे ना, भले आपका भूतकाल कैसे ही रहा हो, आपका उनसे क्या व्यवहार था बिल्कुल मैटर नहीं करता है, तो आपकी जॉब लग जाएगी ना, जो आपके रिश्तेदार हैं आपका सम्मान करेंगे, आपको आपकी तारीफ करेंगे, है ना। तो दोस्तों यही है मेरे बताने का, ये बोलने का उद्देश्य यही था कि कई बार आप लोगों को बताना जरूरी रहता है, ये बताना इसलिए जरूरी रहता है, आपको बताऊं कई बार स्टूडेंट्स की एग्जाम आने वाले होते 6 महीने बाद 8 महीने बाद, जुलाई से स्कूल या कॉलेज चालू हो जाता है, जुलाई अगस्त से, तो कई बार स्टूडेंट को क्या मौज मस्ती मतलब भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि मुझे 4 महीने 6 महीने 8 महीने बाद मुझे परीक्षा भी देना है, कई बार ऐसा होता है, स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो आपको भैया याद भी दिलाना पड़ता है ना। तो ये बताना मेरा जरूरी था। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपने मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और मेरे वीडियो को ध्यान से देखने के बाद मैं बिल्कुल इतना आशान्वित हूँ कि भाई आपके अंदर कुछ ना कुछ एक नई प्रेरणा आपके अंदर जगी होगी, मैं ऐसा आशा करता हूँ। ऐसा है क्या गाइस? इज इट? यस सर। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन और जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। थैंक यू गाइस। यस।